लगा दूंगा। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। बहुत जल्दी है, रात भी उन्हीं का सदका है। खुदा ही कासे में दरिया को डाल देता है, खुदा ही दस्ते वली को कमाल देता है, खुदा ही कासे में दरिया को डाल देता है। नबी के पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, ज़मी के सीने से जमजम निकाल देता है। सुभान अल्लाह। नबी के पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, ज़मी के सीने से जमजम निकाल देता है। मुख्तसर वक्त में बड़ा अच्छा खिताब खतीबुल हिंद आले नबी औलादी अली हुजूर सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब क़िबला रामपुरी से समाअत कर रहे थे। आप तमामी हज़रात दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, हालांकि अब इतना वक्त नहीं है कि ज़्यादा देर आपकी खिदमत की जा सके, बस एक शेर अपने ख़ानदान वालों के हवाले से पढ़ता हूँ और अगर सच्ची बात हो तो तायीद आप सबको सुभान अल्लाह की शक्ल में करनी है कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, कि जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे, जश्न मीलादुन नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। जब मिलादे मुस्तफ़ा होता है हम अपने घरों पर झंडे लगाते हैं, गलियों को सजाते हैं, तो कुछ लोग ज़मीन के ऊपर ऐसे रहते हैं जिनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, उनके पेट के दर्द में इजाफा करने के लिए 4 मिसरे काफ़ी हैं। जरा एक मरतबा आमदे रसूल के हवाले से कहिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नाइक, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं। हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता, हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। हमेशा ज़ेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। लगा दूंगा। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। बहुत जल्दी है, रात भी उन्हीं का सदका है, दिन भी उन्हीं का सदका है। जिन महबूब की तारीफ बयान हो रही है, कौले मोहम्मद कौले नबी, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये जालिम क्या समझते हैं, जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मौला का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। गौस पाक का दामन हमारे नबी की है शान, हमारे नबी की है शान। कलमा शरीफ पढ़ो, कसरत से नमाज पढ़ो, दाढ़ी सजाओ, टोपी लगाओ, कुर्ता पहनो, घर में नारा लगाओ, फातिहा पढ़ के खाना खाओ, बरकतें हासिल करो। मेरे आका बहुत जल्दी तुम्हें अपना लेंगे। और भाई दहेज मत मांगो। अस्सलामु अलैकुम। सबको हम रुखसत हो रहे हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये भी कलंदर आदमी है,
और कलंदर कब क्या कह दे कोई पता नहीं। अल्लाह पाक इनके जुमले को कबूल फरमाए। हालांकि वरना इनको देखकर मैं इतना कहूँगा, इसके शबीर में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। इनसे होशियार रहें सारे ज़माने वाले। गौस के कुत्ते हैं शेरों को निकल जाते हैं, गौस के कुत्ते हैं शेरों को निकल जाते हैं। अब आप इधर देख लें, बहुत देख लिया उनको, अब इधर देखें आप। हालांकि इतना वक्त नहीं है कि ज़्यादा बात की जाए। आज का जलसा बहुत कामयाब जलसा है। आप कहेंगे यार हसन रज़ा जलसे का मज़ा किरकिरा हो गया। नहीं, गलत बात। जलसे का मज़ा किरकिरा नहीं हुआ है। जिस तरीके से मदीने वाले आका बाहर के जलसे को देखते हैं, उसी तरीके से मदीने वाले आका अंदर के घर जलसे को भी देखते हैं। क्या बात है। और सोने पे सुहागा तो इस बात का, बाहर होता तो वो आम जगह होती, मगर आपको मालूम है बैतुल्लाह में जिक्रुल्लाह गुलामे हबीबुल्लाह सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरा शेर आपके सर से गुजर गया। मैं जो शेर पढ़ना चाहता था वो आप समझ नहीं पाए। हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता। सुभान अल्लाह तो कह दो यार। हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता। गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। सैयद साहब किबला बैठे हैं, मौलाना अय्यूब साहब, मुफ्ती शारिक साहब, ये तमाम तर लोग बैठे हैं। आखिरी मिसरे पढ़ के मैं से वापस होता हूँ। हालांकि जो बात मुझे कहना है, हकीकत यह है, अब मैं जलसों में ज़्यादातर ये बात कहता हूँ। ये एक बात याद रखें, किसी के घर पे बेटा पैदा हो तो उसको भी खुशियाँ मनाना चाहिए, और किसी के घर पे बेटी पैदा हो उसको भी खुशियाँ मनाना चाहिए, है कि नहीं। कुछ लोगों की आदत ऐसी है, जब बेटा पैदा होता है तो खुशियाँ मनाते हैं, जब बेटी पैदा होती है तो मुंह को ऐसा कर लेते हैं जैसे किसी ने उनके मुंह में नींबू निचोड़ दिया हो। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब किसी के घर पे बेटी पैदा होती है तो अल्लाह पाक की वो रहमत बन करके तशरीफ लेकर के आती है। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि बेटियाँ होती कैसी हैं, है कि नहीं। बड़े नादों से पला करती हैं ये प्यारी बेटी। जिसकी बेटियां हैं वो जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। और जिनकी अभी तक शादी तक नहीं हुई है, बेटी का नामो निशान नहीं है, वो तक जोर से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे। बड़े नादों से पला करती है ये प्यारी बेटी, इसलिए बाप की होती हैं दुलारी बेटी। बड़े नादों से पला करती हैं ये प्यारी बेटी है, माशाल्लाह। बड़े नादों से इस्तियाक भाई कह रहे हैं मेरी बेटी है। अल्लाह पाक सलामत रखे। जिन जिन की बेटी अल्लाह पाक उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, आमीन। बड़े नादों से पला करती हैं ये प्यारी बेटी, इसलिए बाप की होती हैं दुलारी बेटी। लोग कहते हैं बला है या कोई जहमत है, हमें बोझ लगती हैं सभी को ये बेचारी बेटी। बोझ लगती हैं सभी को ये बेचारी बेटी। और सिलसिला जहेज का फैला है जमाने में बहुत, इसलिए बैठी है हर घर में कुंवारी बेटी। इसलिए बैठी है हर घर में कुंवारी बेटी। और बात इस्लाम के पहलू पे अगर आई तो करबला में भी यजीदों से ना हारी बेटी। करबला में भी यजीदों से ना हारी बेटी। ये दुआ करता है हसन खुदा से अपने, जब हो औलाद तो पहली हो हमारी बेटी। जब हो औलाद तो पहली हो हमारी बेटी। तो किसी ने कहा था घर के आंगन में वो परियों की तरह रहती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह रहती हैं। बड़े जरा एक मर्तबा बेटियों के नाम पर कहे सुभान अल्लाह, कि घर के आंगन में वो परियों की तरह रहती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह रहती हैं। उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाएंगी, घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह रहती हैं। घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह रहती है। कि चांद रब का है चांदनी मेरे मुस्तफ़ा की है, सितारे रब के हैं चमक मेरे मुस्तफ़ा की है, कुर्सी रब की है इज्जत मेरे मुस्तफ़ा की है, कुरान रब का है ख्याल मेरे मुस्तफ़ा का है,
सिद्दीक रब का सदाकत मुस्तफ़ा की, फारूक रब का अदालत मुस्तफ़ा की, उस्मान रब का सखावत मुस्तफ़ा की, अली रब का शुजात मेरे मुस्तफ़ा की, हुसैन रब का नवासा मेरे मुस्तफ़ा का, बल्कि यूँ कहिए ये सारी कायनात रब की है और शहंशाही मेरे मुस्तफ़ा की है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब एक सुन्नी जन्नती मुसलमान जब दूसरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई से मुलाकात करता है तो कलाम करने से पहले, बात करने से पहले अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करता है, यानी सबसे पहले सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व के रहमतुल्लाह। चल दयारे मुस्तफ़ा और देख जलवा नूर का, बह रहा है आज भी रोज़े से दरिया नूर का। के चल दयारे मुस्तफ़ा और देख जलवा नूर का, बह रहा है आज भी रोज़े से दरिया नूर का। जर्रा जर्रा नूर का पड़ता है खुतबा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, हजरते शब्बीर का है खाकी टुकड़ा नूर का। हजरते कासिम हसन प्यारा नवासा नूर का, हजरते शब्बीर का है खाकी टुकड़ा नूर का। हजरते कासिम हसन प्यारा नवासा नूर का, करबला में असगरो अकबर सा दूल्हा नूर का। तो या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान। आशिकाने मुस्तफ़ा का बस यही दस्तूर है, नात गोई सारी दुनिया में तेरी मशहूर है। आशिकाने मुस्तफ़ा का बस यही दस्तूर है, नात गोई सारी दुनिया में तेरी मशहूर है। चल कलम शायद यही अल्लाह को मंजूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के दीवानों, अपने आका की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर बैतुल्लाह में जिक्रुल्लाह सुनने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के नाना की बारगाह में, बल्कि यूं कहिए नबियों के नबी की बारगाह में, मोहब्बत की थाली में दरूद की डाली इन मिसरों के साथ मिलकर सजा कर पेश करें कि कली में हुस्न तो फूलों में ताजगी आई, नबी के जिक्र से पत्थर में जिंदगी आई। मैं पढ़ रहा था शबेदार में दरूद शरीफ, मेरी लहद में मदीने से रोशनी आई। मुकम्मल ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी बुलंद आवाज के साथ दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबात बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत, बिहार की बहार, यूपी का वकार, उड़ीसा का निखार, कलकत्ता की आन, मुंबई की शान, सुन्नियों की पहचान, चलते फिरते कंजुल ईमान, शहजादे नकी रज़ा खान, मुजद्दिदे आदम हिंदुस्तान, इल्म की चट्टान, बरेलवियों की जान और पहचान, अशाह इमाम अहमद रज़ा खान, जिन पे कुर्बान हो जाए तमाम सुन्नियों की जान। मेरे इमाम कलम उठाते और फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, मैं सबसे पहले दिल की अता गहराइयों के साथ ढेर सारी मुबारकबादियाँ पेश करना चाहूँगा, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस महल्ले के तमाम सुन्नी जन्नती गुलामानी मुस्तफ़ा को, जिन्होंने गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस को सजा करके और मुल्क हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के नामवर शोरा और खुतबा को बुला करके हमें और आपको सुनने सुनाने का मौका दिया है। हम और आप सबसे पहले पाक रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने लोग इस पाक महफिल में शिरकत कर रहे हैं अल्लाह पाक सबों को सरकारे मदीना के फैज़ान से माला माल फरमाए, और तमामी हजरात को बगदाद शरीफ होते हुए मदीना शरीफ की हाज़री से माला माल फरमाए। हजरात, जिन जिन हजरात को अरकान कमेटी ने आज की कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया था, बेहम्दिही ताला वो तमामी हजरात आपके शहर मोहब्बत, आपकी मुक़द्दस ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द से जल्द उनसे नातो मनक़बत बेहतरीन तकरीरें हमें और आपको समाअत करनी है। बस नात का एक शेर सुन लें कि रोज़ी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफ़ा। ये जितने बच्चे बैठे हैं इन बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सुकून के साथ बैठें। ये कोई आम महफिल नहीं बल्कि मदीने वाले आका की महफिल है। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि खुदा का घर है। सोने पे सुहागा इस बात का है कि बैतुल्लाह में अल्लाह का जिक्र हो रहा है, क्योंकि इस महफिल से बेहतर कोई और महफिल नहीं हो सकती, इस जगह से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती, इस घर से बेहतर कोई और घर नहीं हो सकता। लिहाजा आज की महफिल भी लाजवाब है, आज का घर भी लाजवाब है, और जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं वो नबी तमाम नबियों में लाजवाब है। शायर कहता है कि रोज़ी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफ़ा, दुनिया है ये खुदा की चलाते हैं मुस्तफ़ा। देने वाली ज़ात को अल्लाह कहते हैं, और बांटने वाली ज़ात को रसूलुल्लाह कहते हैं, और खाने वाली ज़ात को गुलामे रसूलुल्लाह कहते हैं। इसीलिए कहा था सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक शायर ने कहा था कि तेरा ख्वाबा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर राशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बस शेर सुने और सुनने से पहले जरा पेश की पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह कि रोज़ी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफ़ा, दुनिया है ये खुदा की चलाते हैं मुस्तफ़ा। कि रोज़ी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफ़ा, दुनिया है ये खुदा की चलाते हैं मुस्तफ़ा। पढ़कर दरूद पाक तुम सो जाओ बाबुजू, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफ़ा। कि पढ़कर दरूद पाक तुम सो जाओ बाबुजू, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफ़ा। कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, जाते हैं वही जिनको बुलाते हैं मुस्तफ़ा। को रंग बहारों को ताजगी दे दी, रुखे रसूल ने तारों को रोशनी दे दी। कि गुलों को रंग बहारों को ताजगी दे दी, रुखे रसूल ने तारों को रोशनी दे दी। ये बात सच है कि जाबिर के मुर्दा बच्चों को मेरे हुजूर ने दोबारा जिंदगी दे दी। ये बात सच है कि जाबिर के मुर्दा बच्चों को मेरे हुजूर ने दोबारा जिंदगी दे दी। और खुदा की राह में करबो बला की धरती पर मेरे हुसैन ने गर्दन खुशी खुशी दे दी। मेरे हुसैन ने गर्दन खुशी खुशी दे दी। बात आ गई आका हुसैन की। आका हुसैन का अजीम एहसान है, खुदा की कसम आका हुसैन के ख़ानदान की तरह किसी का ख़ानदान नहीं है। आका हुसैन के नाना की तरह किसी का नाना नहीं, आका हुसैन की नानी की तरह किसी की नानी नहीं, आका हुसैन के बाप की तरह किसी का बाप नहीं, आका हुसैन की माँ की तरह किसी की माँ नहीं, आका हुसैन के भाई की तरह किसी का भाई नहीं। आप देखें तो सही, आका हुसैन के नाना तमाम नबियों के सरदार, आका हुसैन के बाबा अली तमाम वलियों के सरदार, आका हुसैन की माँ फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार, मेरे आका हुसैन के भाई हसन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार, और मेरे आका हुसैन तमाम शहीदों के सरदार। इसीलिए तो हमने कहा था कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी।
तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। हसनैन करीमैन के नाना की मीलाद की महफिल में हम और आप बैठे हैं, महफिल मीलाद मुस्तफ़ा में बैठे हैं। आइए एक शेर पढ़ता हूँ और शमीम फैजी को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। एक शेर सुन लें। ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने, तवज्जो रहे आपकी, ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने। जितने लोग बैठे उनकी तवज्जो चाहूं मैं। आपको मालूम है आने वाला शेर इतना बड़ा शेर है, बस इतना जान लें। एक मर्तबा अल्लाह के नबी की बारगाह में अबू जहल मुट्ठी में कंकरिया लेकर आया और कहने लगा, मोहम्मद बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो खुद बताए मैं क्या हूं। अब शेर समझेंगे आप। ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। कंकर भी जानते थे खुदा के हबीब को, अबू जहल बेवकूफ था कंकर के सामने। कंकर भी जानते थे खुदा के हबीब को, अबू जहल बेवकूफ था कंकर के सामने। के दरसे नबी जरा एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। कि ऐसे खड़े हैं सब दरे सरवर के सामने, कतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। कंकर भी जानते थे खुदा के हबीब को, अबू जहल बेवकूफ था कंकर के सामने। कहते हैं किसको खौफ अगर देखना हो ये, जाकर अली का नाम ले खैबर के सामने। कहते हैं किसको खौफ अगर देखना हो ये, जाकर अली का नाम ले खैबर के सामने, जाकर अली का नाम ले खैबर के सामने। हजरात ये आपको भी पता है कि वक्त बहुत कम है, लिहाजा कमेटी वालों का जिस तरीके से भी मुस्तक हुक्म आ रहा है उसी हुक्म पर अमल करने के लिए मैं हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत शमीम फैजी से कबल आप बेहतरीन तकरीर, मकबूल खतीब की मकबूल तकरीर, जिसको दुनिया खतीब अहले सुन्नत तर्जुमाने मसलकी आला हजरत इस्लामी स्कॉलर आले नबी औलादी अली पीर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला रामपुर शरीफ के नाम से जानते हैं, उनकी तकरीर बहुत जल्द से जल्द हमें और आपको समाअत करनी है। फिर इंशाअल्लाह शहनशाह तरन्नुम शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई शमीम रजा फैजी झारखंडवी वो मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह उनसे भी नातो मनक़बत हमें और आपको समाअत करनी है। वहीं पर मुल्क हिंदुस्तान का वो नामवर खतीब, आपका अपना चहीता खतीब, आपका अपना लाडला खतीब, आपका अपना मकबूल खतीब, आपका अपना प्यारा खतीब, खतीब आदम हिंदुस्तान इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। उनकी भी आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनसे भी बेहतरीन अंदाज से खिताब समाअत करेंगे। जरा इधर देखें, आप इधर उधर ना देखें बल्कि इधर देखें। देखिए जिसको आना है वो आएगा और जिसको जाना है वो जाएगा। आने वालों को कोई रोक नहीं सकता और जाने वालों को भी कोई रोक नहीं सकता। नबी की महफिल में हर शख्स नहीं आते, बुलाइए, नबी की महफिल में हर शख्स नहीं आते। नबी की महफिल में वही लोग आते हैं जिन्हें मदीने वाले आका बुलाते हैं, जिन्हें मदीने वाले आका बुलाते हैं। याद रखें ये मदीने वाले की महफिल है। किसी ने क्या खूब कहा था कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता। कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ गर नहीं लाते तो सारी दुनिया की इन बेटियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ गर नहीं लाते तो सारी दुनिया की इन बेटियों का क्या होता। नबी के मिलाद की महफिल को देखकर हम अक्सर कहते हैं कि दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है, कि दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। दयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। कि दयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे अजवा खिलाता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगो, चलो मिलकर करें चर्चा नबी
के शहर का लोगों, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, कि सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। ये वही मदीना शरीफ है दोस्तों, अगर गरीब के सामने लो तो उसका भी चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है, अमीर के सामने लो उसका भी चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। मगर मदीना शरीफ हर शख्स नहीं जाता, मदीना शरीफ वही लोग जाते हैं जिन्हें मदीने वाले आका बुलाते हैं। हमने अपनी छोटी सी जिंदगी में देखा है, कुछ लोग जमीन के ऊपर अपनी जेब में पैसा रख कर के हर चौराहे पर, हर दुकान पर ये कहते रहे मदीना शरीफ जाएंगे, अब की साल मदीना शरीफ जाएंगे, अब की साल मदीना शरीफ जाएंगे। मदीना शरीफ तो जा नहीं सके और कब्रिस्तान चले गए। मगर हमने ये भी देखा है कि एक दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला मदीना शरीफ जाता हुआ नजर आता है। ये मुकद्दर की बात है, इसीलिए तो हम नमाजों में, 5 वक्त की नमाजों में यही दुआ करते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और मेरे इमाम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया देखो, आओ जूदे शहे कौसर कभी दरिया देखो। इसीलिए तो कहते हैं कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवाले मदीने में। जरा मदीने शरीफ की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर कहें सुभान अल्लाह, कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में, कि खुदा एक बार बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर, हमें जिसे जन्नत कमानी है चला जाए मदीने में, जिसे जन्नत कमानी है चला जाए मदीने में। और जमाने में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है, शेर समझ के बोलिएगा कि जमाने में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है, कि जमाने में कहीं भी आए उससे डर भी लगता है। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और जिसे दुनिया कमानी है वो दुनिया में फिरे दर दर, जिसे जन्नत कमानी है चला जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा, कि मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा। वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में। हुक्म हो रहा है हजरत शमीम फैजी को पेश किया जाए। कमेटी वाले कब क्या हुक्म कर दें ये मुझे खुद भी पता नहीं है, और ना ही ये कमेटी वालों को पता है कि कब कौन सी खबर आ जाए। जैसी इधर से खबर आती है मैं फौरन उस हुक्म पर अमल करता हूँ। और आपकी समातों के हवाले मुल्क हिंदुस्तान की मखमली आवाज का कीमती लहजा, खानकाह शेरो सुखन का सज्जादा नशीन, तरीकत उर्दू अदब का खलीफा, सिलसिला तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, आवाज़ो अंदाज का गुंबदो मीनार, शहंशाह तरन्नुम, मालिके तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, शारे मुल्के हिंदुस्तान, गुलाम समदानी, आशिके महबूबे सुभानी, भाई शमीम रजा फैजी आपकी समातों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं। पूरी ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ, बस इन 4 मिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल कर लें कि गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले। कहो यार सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ यार, इतने लोग तो रहते नहीं है इस महल्ले में यार, बड़े बड़े लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, बच्चे बहुत हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साल में बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया? बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं मगर निकल के नहीं आ रहे। अल्लाह पाक इन बच्चों को सलामत रखे। वैसे लोग जगह जगह लिखते हैं ना हम दो हमारे दो, तो मैं तो अपने घर की दीवारों पर लिखना चाहिए हम दो हमारे बहुत सारे। उसकी वजह यह है जब उम्मत मोहम्मदिया में इजाफा होगा तो कल मैदान महशर में मेरे नबी भी मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एक होता है TTS सुन्नी, एक होता है KKS सुन्नी। TTS का मतलब तो जानते हैं टनाटन सुन्नी, KKS का मतलब होता खूंखार सुन्नी। तो आप तो खूंखार सुन्नी भी हो, TTS सुन्नी भी हैं। और TTS सुन्नी जिस महफिल में बैठता है तो अपनी छाप छोड़ करके जाता है। पहले जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे कि गर्मी ऊन में होती है, थोड़े बड़े हुए तो लोग कहने लगे गर्मी जून में होती है। आज की महफिल में देखकर महसूस हो गया न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है, गर्मी तो इश्क रसूल के जुनून में होती है कि नहीं? सैयद साहब आगे जरा बुलंद आवाज से नारे के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे
रिसालत फैज़ानी गौसे आदम, फैज़ानी गौसे आदम, औलाद गौसे आदम, पीर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, मसलके आला हजरत। आप बैठ जाए बेटा, मुसाफाबाद में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा। अब आइए, हुक्म हो गया है इंशाअल्लाह, शमीम भाई की आमद हो रही है। बस एक शेर पढ़ता हूँ, जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, के गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले, के गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले, मिट गए 313 को मिटाने वाले। तो मैं भी तकदीर को जगाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज़े गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या। देखिए शमीम भाई, जी भाई, मेरे शेर भी हल्के नहीं है माशाल्लाह, बहुत भारी है भाई, आपसे ज्यादा। फर्क कितना है कि आप तरन्नुम में पढ़ते हैं, मैं तहत में पढ़ता हूँ। या अल्लाह, शेर आपके भी ताकतवर हैं, शेर मेरे पास भी ताकतवर हैं। पढ़ दूं, इजाजत है? नहीं, तुम इजाजत नहीं भी देते तब भी शेर पढ़ता, क्योंकि शेर ही ऐसे है कि नहीं। देखिए आप, मैं भी तकदीर को जगाऊं क्या, नात के शेर कुछ सुनाऊं क्या, सब्ज़े गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इस बच्ची को सलामत रखे। बुलाऊं क्या रज़ा, जो काम बड़ों बड़ों को करना चाहिए वो आज दिल्ली के बच्चे कर रहे हैं, देखे नहीं। अल्लाह इस बच्ची को सलामत रखे। हालांकि वैसे बड़ों ही की तरफ से बच्चों के सदके आ रहे हैं, क्या पता जी। बच्ची वैसे बच्चियों से लेना नहीं चाहिए शमीम भाई, हाँ। मगर जब बच्ची मोहब्बत से देना हाँ। कोई नाम, वो भी नबी की नात का शेर सुनने के बाद, जी, तो जी। मना भी नहीं करना वापसी में दे चाहिए, दीजिएगा। क्योंकि जब मेरे नबी ने हजरत हसन को तोहफे दिए तो हजरत हसन ने मना नहीं किया, है कि नहीं, क्योंकि तोहफा लेना भी सवाब और तोहफा देना भी सवाब। अब जो जाहिर सी बात है डबल सवाब हासिल करना चाहता तो उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं, वो जिस तरीके से चाहे नेकियां कमा सकता है। शेर मुकम्मल कर दूं शमीम भाई, कि मैं भी तकदीर को जगाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज़े गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या, चीर के आपको दिखाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, अब शेर सुने, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, हुरमला को सबक सिखाना है, बोले असगर में रन में जाऊं क्या, हुरमला को सबक सिखाना है, बोले असगर में रन में जाऊं क्या। हालांकि वक्त कम है, काम बहुत ज़्यादा है, मुझे इस बात का भी ख्याल है कि परमिशन का जो वक्त है उसी वक्त को जहन में रखते हुए काम किया जाए। मेंबर शरीफ पर जितने उलमा बैठे हैं ये सब मुझसे बड़े हैं, हर एतबार से, इल्म के एतबार से, उम्र के एतबार से। मैं सबके नाम तो नहीं जानता मगर कुछ के नाम जानता हूँ। अगर मैं उनका नाम लूँगा तो जिनके नाम नहीं जानता उनका दिल टूट सकता है। तो हालांकि मैं बस इतना ही कह दूंगा, मैं किसी को जानूं या ना जानूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के नबी सबको जानते और पहचानते हैं। ये सब मुझसे बड़े, अल्लाह पाक सबों की उम्र में बरकत अता फरमाए। अब एक शेर पढ़ता हूँ, हकीकत यह है जहाँ भी शेर पढ़ा लोगों ने बड़ी दुआएं दी हैं और इतना अच्छा शेर है, कभी कभी मैं खुद भी पढ़ता हूँ और खुद भी सुभान अल्लाह कहता हूँ। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं। न शेर भी मैं ही पढ़ लूंगा, सुभान अल्लाह भी मैं ही कह लूंगा, तुम आराम कर लो सिर्फ। नहीं, तुम सिर्फ आराम करो, सब कुछ काम मैं ही करूंगा आज, है कि नहीं। आप सिर्फ आराम करने के लिए आए हैं, है कि नहीं। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। जो आशिक हैं नबी के उनकी असमत का है ये आलम, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं, अगर नेज़े पे
सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं, अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हो। शमीम भाई सुने, आंखें रह जाएंगी खुली की खुली, दिल की तकदीर को जगाता हूँ। आंखें रह जाएंगी खुली की खुली, दिल की तकदीर को जगाता हूँ। मुस्तफा वाले कैसे होते हैं, चल किछोचा तुझे दिखाता हूँ। अरे वाह 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 वाह। मुस्तफा वाले कैसे होते हैं, चल किछोचा तुझे दिखाता हूँ। क्या बात है और भाई। मुझे मालूम है इस महफिल में कुछ ऐसे दीवाने बैठे हैं जो सरकार गरीब नवाज के नाम पर जान दे भी सकते हैं और माल कुर्बान कर भी सकते हैं। जरा सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत में कहिए सुभान अल्लाह। हालांकि मैं ज्यादा वक्त लेने का आदी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मरीज को उतनी दवा देना चाहिए जितनी मरीज बर्दाश्त कर ले। कभी कभी ज्यादा दवा भी मरीज को नुकसान कर जाती है, ये मैंने डॉक्टरों से सुना है। तो मैं उतनी ही दवा दूंगा जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। एक शेर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में देखे हजरत, देखे मौलाना यूब साहब, मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी कि कड़कती धूप में चलकर वो छाँव छाँव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है तेरे जो गाँव आता है। कि कड़कती धूप में चलकर वो छाँव छाँव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है तेरे जो गाँव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पाँव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पाँव आता है। दिल करता है कि चार मिसरे खोपड़ी में और हरकत कर रहे हैं, अगर इजाजत दे तो वो भी निकाल के रख दे। इजाजत है, जरा गरीब नवाज के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। नहीं, अगर इनाम देने में तकलीफ हो रही है तो एक दूसरे की पीठ का सहारा ले लीजिए, इनाम यहाँ तक पहुँच जाएगा। मेरी बात आप तक आसानी से पहुँच जाएगी, आपका इनाम मुझ तक आसानी के साथ पहुँच जाएगा। और अगर और ज़्यादा तकलीफ होती है तो दो चार लोग वहीं इकट्ठे कर लें, बाद में सलातो सलाम के बाद मुसाफा कर लीजिएगा। रास्ते बहुत अच्छे निकले हुए, कोई टेंशन की बात नहीं है। इजाज़त है। जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला। देखें मुफ्ती साहब, ये शेर कसम खुदा की इतना अच्छा शेर है, अगर तारीख अजमेर पढ़िए तो मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयामानी बना डाला। अरे वाह 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 भाई, माशाअल्लाह। हसन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। चार मिसरे और खोपड़ी में हरकत कर रहे हैं, वो भी सुन ले जरा, कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। के बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने। इधर के लोग बड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं, मैं इनसे भी तवज्जो चाहूंगा बिलखुसूस। देखो आप जान लो, जब मैं अपना दिल निकाल के आपके सामने रख सकता हूं तो आपका भी हक बनता है कि आप अपना फेफड़ा निकाल के मेरे सामने रख दें, क्योंकि काम दोनों साइड से चलेगा, एक साइड से चलने वाला नहीं है। हालांकि आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, जिस जलसे की निजामत मैं करता हूँ ना, उसमें खामोश बैठने नहीं देता किसी को। दिल करता तो मुस्कुरा मुस्कुरा के सुनाता हूँ, जब दिल करता तो रुला रुला करके सुनाता हूँ, है कि नहीं। इजाजत है, पढ़ दें शेर, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। के बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने। मुबारक साहब, आज रुमाल ऐसा डाल के आए हैं जिससे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। अगर ट्रेन की पटरी पे खड़ा हो जाए इंसान इस रुमाल को लेकर के तो उसके लिए टेंशन ही टेंशन है कि नहीं। बहरहाल इजाजत है। बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने। कहीं गुमनाम होकर रह गया होता अना सागर, उसे कासे में लाकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। कहीं गुमनाम होकर रह गया होता अना सागर, उसे कासे में लाकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। चार मिसरे और खोपड़ी में हरकत कर रही। इजाजत है, जरा कह दें सुभान अल्लाह। कि तमाम चाहने वालों का गम समेटे हैं, कि तमाम चाहने वालों का गम समेटे हैं, बड़े सुकून से अजमेर में वो लेटे हैं। कि तमाम चाहने वालों का गम समेटे हैं, बड़े सुकून से अजमेर में वो लेटे हैं। ये दुनिया बोल रही है जिन्हें गरीब नवाज, हमें ये दुनिया बोल रही है जिन्हें गरीब नवाज, वो कोई और नहीं फातिमा के बेटे हैं। ये दुनिया बोल रही है जिन्हें नारे तकबीर,
नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इंदिरा इंकलाब का सुन्नी मुसलमान, नकीबे आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम चाहने वालों का गम समेटे हैं, बड़े सुकून से अजमेर में वो लेटे हैं। ये दुनिया बोल रही है जिन्हें गरीब नवाज, वो कोई और नहीं फातिमा के बेटे हैं। हजरात, वक्त कम है, काम बहुत ज़्यादा है। उलमाए इकराम की फहरिस्त में इजाफा से इजाफा होता जा रहा है। बस मैं आ ही गया हूँ तो अच्छा ये बताएं कितने लोग हैं जो बारिश से देवा का मज़ार देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने बारिश से देवा का मज़ार देखा है? माशाल्लाह, नीचे कर लें। बारिश से देवा का मज़ार, यार ये मौका अच्छा है तो पढ़ दिए जाए। हाँ, इजाजत है? जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पड़ गया है बिल यकी उस शख्स का रुतबा शरीफ, हाय हाय, जिसने देखा आपका फिर आपका चेहरा शरीफ। चेहरा शरीफ। हम आला हजरत वाले हैं, सबकी बारगाह में शेर पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, सबसे मोहब्बत करते हैं। बढ़ गया है बिल यकी उस शख्स का रुतबा शरीफ, जिसने देखा आपका फिर आपका चेहरा शरीफ। सारी दुनिया कह रही है वारिस आलम पनाह, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। सारी दुनिया कह रही है वारिस आलम पना, आपके आने से देवा हो गया देवा शरीफ। अब आइए रात, वक्त कम है, काम ज़्यादा है। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ आपकी समातों के हवाले मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, मुल्क हिंदुस्तान का वो मकबूल खतीब, मुल्क हिंदुस्तान का वो मसरूफ़ खतीब, जिसको दुनिया शहनशाह खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, तर्जुमानी मसल के आला हजरत आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद अफरोज़ मियाँ साहिब किबला रामपुर शरीफ की बारगाह में अदब के साथ अरीज़ा पेश करूंगा कि हजरत आए, अपने नूरानी खिताब से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले। बस ये शेर, आखिरी शेर तमाम उलमा की दुआ लेते हुए कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार और कह दो यार सुभान अल्लाह। जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो बहुत स्मार्ट लगते हो कसम से। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह, एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, जरा आहिस्ता से कहिए सुभान अल्लाह। क्या पीर की निस्बत मुरीद से पूछो। देखें हजरत, पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मज़ाहे मरने में कितना शहीद से पूछो, नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। दोनों हाथ उठाएं और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना, रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो।